आइए अब आपको बता दें कि दिया कुमारी हरमाणा पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए वो हरमाणा पहुंची है। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चों से मुलाकात करती हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिखाई दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर शिविर में शिरकत करने के लिए डिप्टी सीएम यहां पर पहुंची है। हरमाणा के अंदर ये शिविर आयोजित किया गया है और एक खासा उत्साह बच्चों में इस समय आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर हमने अभी उसको नहीं बचाया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और आप ही लोगों के, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आपका है, आप सबको अपने घर में सिंगल यूज प्लास्टिक खुद कभी भी किसी को उसका उपयोग ना करना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ पर कचरा जितना हो सके वहाँ पर एक ही जगह पे फेंकना है। जगह जगह पे लोग कचरा फेंकते हैं, सफाई नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखना। पेड़ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वृक्षारोपण करना है ना। वृक्षारोपण करने के बाद उस वृक्ष का ध्यान भी रखना है। पानी, फालतू में पानी वेस्ट मत करो। इलेक्ट्रिसिटी जितनी जरूरत है उतनी ही यूज करो। ये सब चीजें हैं, ये सब बहुत दूर तक जाती है। अगर अभी से ही हम इन चीजों का ध्यान से इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाले फायदा देंगे, लाभ मिलेगा। ठीक है, सबको धन्यवाद, बहुत तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरमाणा जयपुर में शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर दिया कुमारी डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लोगों के बच्चों के बीच में वो मौजूद हैं, उनसे संवाद कर रही है और संदेश उन्होंने दिया कि किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, बिजली कम खर्च की जाए और दुरुपयोग इन चीज़ों का, प्राकृतिक संसाधनों का नहीं किया जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अमित, विकसित भारत को लेकर आज शिविर का आयोजन हरमाणा में किया जा रहा है। किस तरह का शिविर है और डिप्टी सीएम पहुंची हैं वहां पर शिरकत करने के लिए? देखिए सौरभ, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो एक पूरा का पूरा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में शुरू की गई है, उसी के तहत पिछले 10 दिनों का जो एक कैंप था वो राजस्थान में यात्रा को राजस्थान में शुरू किया है। आज राजस्थान में ग्रेटर नगर निगम के द्वारा हरमाणा में ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो लोग हैं, जो जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़वाना है या जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें उन योजनाओं से जुड़वाने के लिए यहाँ पर ये कैंप आयोजित किया गया है। यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी अभी कुछ ही समय पहले पहुंचे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया है। टीका लगा करके उन्हें यहाँ अंदर शिविर में लेकर के आए हैं। उससे पहले कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जो पर्यावरण बचाओ का संदेश देने के लिए अपने हाथ से कुछ पेंटिंग्स बना करके लेके आए थे। दिया कुमारी ने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद में वो इस शिविर में अंदर पहुंच गई हैं। यहाँ पर लोगों के द्वारा उत्साह के साथ में यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। और सुबह से, सबसे बड़ी बात है कि सुबह 10 बजे से कैंप शुरू हुआ था और कैंप शुरू होने के बाद से ही यहाँ पर इस कैंप का लाभ लेने के लिए जो लोग अच्छी संख्या में मौजूद थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरा सहयोगी दिनेश जिस तरीके से फुटेज दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि दिया कुमारी यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है, अलग अलग योजनाओं की जो स्टॉल्स लगी हुई है, उनका अवलोकन कर रही है। वहां पर जो लाभार्थी हैं, वहां पर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या अपना फीडबैक देने के लिए उस योजना से संबंधित, तो उनसे बात कर रही है दिया कुमारी जो अभी यहाँ पर पहुंची है। जी सौरभ जी, ये जो शिविर आयोजित हुआ है विकसित भारत संकल्प को यात्रा को लेकर, ये शिविर किस किस तरीके से पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अमित? जी साहब, जिस तरीके से ये शिविर
तो राजस्थान में जब ये शुरू किया गया था तो उस समय प्रदेशव्यापी कार्यक्रम किया था। उसके बाद में प्रत्येक पंचायत स्तर तक इस शिविर को लेकर के जाया जा रहा है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। प्रशासन इस शिविर के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पर ये कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है और विशेष रूप से जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जनप्रतिनिधि हैं उन जगहों पर इस कार्यक्रम का बड़ी ही भव्यता के साथ में किया जा रहा है। केंद्र सरकार जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जो पिछले 9 साल से मोदी सरकार की जो योजनाएं थी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम स्वनिधि योजना की बात अगर हम कर लें, उज्ज्वला योजना की बात कर लें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, तो इन योजनाओं को जिस तरीके से किस रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, ये पिछले लंबे समय से जो योजना केंद्र सरकार की चल रही है, बावजूद उसके लोगों तक वो योजना नहीं पहुंच पाई है। जो इसके लिए पात्र व्यक्ति है उन तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है, तो उन्हें उन तक वो लाभ पहुंचे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए उन तक लाभ पहुंचाने के लिए ये इस तरीके के शिविर का आयोजन। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं हरमाणा, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद है। तो नगर निगम ग्रेटर की ओर से ये शिविर लगाया गया है और आप देख सकते हैं इस शिविर में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि तमाम केंद्रीय योजनाएं इस शिविर के माध्यम से लोगों के बीच में लाई गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, और जो अब तक लाभ लोगों को नहीं मिल पाया था प्रदेश में, उस लाभ को दिलाने की, उस लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने की शिविर के माध्यम से कोशिश की जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार इस समय इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हुई हैं। तो पूरे प्रदेश भर में पंचायत स्तर पर इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। लोगों को अधिक से अधिक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उस दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर ये शिविर लगाए गए हैं और प्रत्येक विभाग, जो योजनाओं से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, किस तरह से वो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उसके प्रति उनको जागरूक किया जा रहा है। और अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर पहुँची हैं, लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने जब यहाँ पर पहुँची तो सबसे पहली बात यही कही कि विकसित भारत संकल्प सभी के लिए एक संकल्प है और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको कटिबद्ध होकर काम करने की ज़रूरत है। एक साथ मिलकर हम काम करेंगे, देश में स्वच्छता बनाएंगे, साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बचाएंगे, यानी कि पानी और बिजली का संरक्षण करेंगे, तब हमारा देश विकास की राह में और तेज़ी से अग्रसर होगा। तो इसी भावना को प्रत्येक देशवासी को रखने की आवश्यकता है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही ध्येय भी है। फिलहाल उनका स्वागत सम्मान का कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत सम्मान इस समय महिलाएं कर रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक खासा उत्साह लोगों में दिया कुमारी को मिलकर भी है, क्योंकि वो जयपुर की राजकुमारी हैं और अब उप मुख्यमंत्री पद का भार वो संभाल रही हैं। ऐसे में लोगों के बीच में है और लोगों में एक सकारात्मकता इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिया कुमारी के बीच में होने के बाद जिस तरह से वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति, लोगों में खासा उत्साह भी यहाँ पर बना हुआ है। पीछे आ जाओ ना एक बार। तो हरवाणा में शिविर आयोजित किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान के साथ इस शिविर का
आरंभ हो रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। तो नगर निगम ग्रेटर की ओर से ये शिविर लगाया गया है। आपको बता दें, पंचायत स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का आयोजन किया गया है और इस शिविरों में तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है और शिविरों का उद्देश्य भी यही है कि सभी योजनाएं जनता तक पहुंच सके, उनका लाभ लोगों को मिल सके। उसी उद्देश्य के साथ इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं हरमाड़ा जयपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हुई हैं और शिविर में शिरकत कर रही हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अमित, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर हरमाड़ा जो विकसित भारत शिविर आयोजित किया गया है उसमें शिरकत कर रही हैं। किस तरीके का शिविर आयोजित किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं शामिल हुई है और क्या कुछ उद्देश्य इस शिविर के पीछे? जी साहब, जिस तरीके से ये हरमाड़ा में शिविर चल रहा है, पूरे राजस्थान में इस तरीके की जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो रथ है हर जगह जगह पे जा रहे हैं और वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं। ये इन कैंपों के माध्यम से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें जैसे पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना हो गई, उसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना हो गई, तो उनकी स्टॉल लगी हुई है इन कैंपों में, है ना। इसके अलावा जनजातीय समुदाय से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके लिए स्टॉल्स लगी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए स्टॉल लगी हुई है। तो ये केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी, उन सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। जो भी पिछले 9 सालों में जो वंचित लोग रहे हैं, जिन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, या जो लोग उन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, ये जो मुख्य उद्देश्य ये है कि वो सभी लोग जो पात्र हैं वो इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिले। क्योंकि मोदी सरकार का जो मानना है कि जो योजनाएं आम लोगों के लिए शुरू की है वो आम लोगों तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें उसका लाभ मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी उद्देश्य के साथ में जो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, तो उसका जमीनी स्तर पर प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो 10 बजे करीब से ये कैंप लगा था और अभी तक कम से कम 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया अलग अलग योजनाओं में और उन्हें उसका लाभ देखने को मिला। यहाँ पर जब लोगों से दिया कुमारी के पहुंचने से पहले जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि अब तक जो जिन योजनाओं से वो नहीं जुड़ पाए थे, जिन केंद्र सरकार की योजनाओं से वो नहीं जुड़ पाए थे, उस योजना से जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत इजी तरीके से, बहुत सुलभ तरीके से जो है यहाँ पर उन्हें योजनाओं से जोड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। हरिशंकर जी, यहाँ विराजमान सभी अधिकारीगण, मीडिया के कर्मी और यहाँ उपस्थित सभी लाभार्थीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नागरिक बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सबको ये ज्ञात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, सपना है और संकल्प है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। इस सपने को साकार करने के लिए, सपने को सच करने के लिए, साकार करने के लिए पूरे ही भारतवर्ष में यात्रा का आरंभ हुआ है और हमारा जो ये कैंप है जिसमें हर प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप योजना से जुड़ेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो पात्र हैं और जिनको योजना नहीं मिली अभी तक, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने योजना से आपको नहीं जोड़ा, इसलिए आज आप उस योजना से जुड़ेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, तुरंत आपको जोड़ा जाएगा और आगे आने वाले समय में भी आपको लाभ भी मिलेगा, सूचना भी मिलेगी। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी कोई समस्या अगर आ रही है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे फायदा ले सकते हैं, लाभ हमको मिल सकता है, उसकी जानकारी, सूचना
और हर प्रकार से आपको ये सभी जो अधिकारी और अलग अलग विभाग के हमारे ऑफिशियल्स और अधिकारी गण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच में। आपको इस जो पूरा कार्य है, योजना को सफलता पूर्वक हर व्यक्ति तक कैसे पहुँचाना है, वो काम भी आपका तुरंत यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका मेडिकल कैंप भी है, मेडिकल कैंप भी है, तो आपकी कोई भी समस्या अगर है, आपके स्वास्थ्य की कोई समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी उपचार मिलेगा। हम सब जानते हैं में जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, ये में अगर सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और आपने उन पर विश्वास जताया, इसलिए आपने मुझे भरपूर वोटों से आज विधानसभा पहुंचाया। और मुझे पार्टी ने एक इतना बड़ा मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे आज इतना बड़ा जो पद मिला है उप मुख्यमंत्री का, वो भी सिर्फ मुझे ही नहीं मिला, ये क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर आपका आशीर्वाद रहा, आपका सहयोग रहा, समर्थन रहा, और आपने मुझे इतने ज़्यादा वोटों से, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से विद्याधर नगर की जनता ने मुझे जिताया है। इस वजह से, इस कारण मुझे आज पार्टी ने भी इतना बड़ा पद दिया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया। अभी तो शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, और अभी से आपने देखा कि इस तरह के कैंप हम ये आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो आखिरी के 6 महीनों में ही कैंप का आयोजन किया। हमारी सरकार आते ही हमको आपसे वोट नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि आपको हर प्रकार से आपका जीवन कैसे और अच्छा हो, आपको हर सुविधा कैसे प्राप्त हो, वो हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए जैसे ही सरकार बनी है, ये सारे जो हमारी यात्रा भी चली है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कैंप होंगे, आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, आपकी जन सुनवाई भी हो। जैसे ही सरकार बनेगी, जिंदाबाद 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 कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और अब राज्य सरकार लोगों के लिए हर व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, कैसे हर व्यक्ति का जीवन और अच्छा बने, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, क्योंकि जो हमारे पार्टी का भी जो हमारा जिस तरह से पार्टी भी गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, वंचित व्यक्ति होता है, महिला होती है, किसान है, बुजुर्ग है, युवा है, इन सबको न्याय भी मिलना चाहिए। इनको हर प्रकार से इनका जीवन और अच्छा कैसे बन सकता है, उसके लिए चिंता करते हैं। तो ये अंत्योदय का जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरह से ये बीज बोया था, और आज इतना बड़ा वृक्ष बन गया है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है पूरे विश्व में। ये क्यों बनी है? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति की चिंता करते हैं, वंचित व्यक्ति की चिंता करते हैं, वंचित वर्ग की चिंता करते हैं। जो हमारे आज स्वनिधि योजना के माध्यम से इतने सारे जो हमारे ठेले वाले हैं, जो छोटा अपना कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, उनको भी इतना फायदा, कौन उनके बारे में इससे पहले सोचता था? किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हर प्रकार से हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर विकसित भारत बनाना है, हर व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि अभी से हम 25 साल का ये जो सपना है, ये 5 साल का सपना नहीं है, 25 साल का सपना है, 25 साल का लक्ष्य है। ये सपना कैसे पूरा हो, हर इसके लिए बहुत जरूरी है कि योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को लाभ मिले, उसको कैसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारे आर्थिक रूप से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी कमाई अच्छी नहीं होगी, उसका जीवन और ज्यादा सुलभ नहीं होगा, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। तो हर प्रकार से उसके लिए अभी से चिंता करना, योजना बनाना और वो योजना आप तक पहुंचाना, उसकी क्रियान्वित भी करना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्य है और उनका लक्ष्य है और संकल्प है। और आज आप लोगों के बीच में इसी माध्यम से आप लोगों के बीच आई हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ, सारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के भी कार्यकर्ता, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम वैसे तो लंबा शुरुआत है, लेकिन ये कार्यक्रम बंद नहीं होने वाला। इसमें आपको जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। और
एक विश्वकर्मा योजना भी है जो अभी तक राजस्थान में शुरू नहीं हुई है। इसमें जो हमारे ये जो हस्तशिल्पकार है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो हमारा जो छोटा मोटा जो ये मूर्तिकार होते हैं, जो बाकी जो चीजें बनाते हैं, जो हाथ से जो चीजें बनाई जाती है, जयपुर में विशेषकर बहुत सारे ऐसे हमारे समाज भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कला से जुड़े हुए हैं। तो इस कला को, हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं और लकड़ी के बनाते हैं। हमारे जो सोनार है वो भी विश्वकर्मा योजना से जुड़े हुए हैं। खिलौने बनाते हैं वो भी हैं। जो हाथ से कुछ भी आप बना, उन लोगों को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना है जो पूरे भारत में तो चल रही, लेकिन यहाँ नहीं चल रही थी क्योंकि कांग्रेस चलाना नहीं चाह रही थी। आयुष्मान भारत भी नहीं चल रहा था, अब चलेगी। तो ये सारी चीजें आपको इनसे जुड़ना चाहिए क्योंकि आपका जो काम है, जिस कार्य से आप जुड़े हुए हैं, जो आप उद्योग से जुड़े हैं, काम से जुड़े हैं, आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इसको भी तो जरूरत है ना कि इसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। जब आपका काम और आगे नहीं बढ़ेगा, आपको सरकार से सहायता नहीं मिलेगी और सरकार आपके साथ मिलकर एक साथ खड़े होकर नहीं चलेगी, तब तक आप भी नहीं आगे बढ़ोगे। और अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा और फिर हमारा देश भी नहीं आगे बढ़ सकता। इसलिए देश को आगे